उसके बाद हम लोगों ने इवनिंग में बेटे के बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारियां स्टार्ट कर दी थी। सभी आरव के कज़न्स भी, बड़े भी, सभी यहाँ पर बर्थडे की तैयारियां करने लग गए थे। और इधर आरव को अभी हम लोगों ने बताया नहीं था कि ऐसे हम ऊपर वाले फ्लोर पर बर्थडे की तैयारियां कर रहे हैं, और सभी लग गए थे। उसके बाद आरव ऊपर आकर बहुत ही खुश हो गया था, लेकिन उसकी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब हो रही थी। उसको बहुत ही ज़्यादा कफ़ हो रही थी, जिसको लेकर थोड़ा परेशान भी था वो, और लेकिन काफ़ी खुश भी था। और उसके क्लासमेट्स वगैरह भी आ गए थे, उसके सारे फ्रेंड्स भी आ गए थे, और उसके सारे कज़न्स भी इकट्ठे हो गए थे, इसलिए खुश भी काफ़ी था वो। तभी हम लोगों को पता चला कि उसकी चाची का भी आज ही बर्थडे है। तो फिर क्या था, दोनों ने मिलकर ही साथ में केक कट किया, दोनों का बर्थडे साथ में ही सेलिब्रेट किया हम लोगों ने। और सभी लोग बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहे थे। आरव लेकिन थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर परेशान हो रहा है कि मुझे सब लोग गिफ्ट क्या दोगे। और इसी के साथ सब लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट किया, और घर में बहुत ही अच्छा सा एटमॉस्फेयर हो रहा था। काफ़ी खुश थे सभी लोग, बच्चे भी, बड़े भी। लेकिन बीच बीच में आरव की कफ़ ने उसको बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ था। और इसके बाद दोनों ने, आरव ने और उसकी चाची ने, दोनों ने केक कट किया, और इसी के साथ आरव का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ। और सभी बच्चे वेट कर रहे हैं कब केक कट होगा और कब केक खाएंगे। और इसी के साथ सभी लोगों ने केक खाया, और सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। लेकिन आरव को अभी भी यही हो रहा है कि मुझे बर्थडे गिफ्ट्स कब मिलेंगे। लेकिन जब सब ने उसको एक एक करके एनवलप देने स्टार्ट किए, तो वो मुझसे कह रहा है कि मम्मी बर्थडे गिफ्ट क्यों नहीं दे रहे हो, सब लोग मुझे पैसे क्यों दे रहे हो। तो इस चीज़ को लेकर वो बार बार मुझे बोले जा रहा है। लेकिन काफ़ी खुश भी है इसी के साथ, क्योंकि काफ़ी अच्छे से सब लोग आ गए थे, तो काफ़ी अच्छा उसका बर्थडे सेलिब्रेट हो गया था। और बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद हम लोग नेक्स्ट डे भी, बच्चे आए हुए थे दूर से, उसके सारे कज़न्स वगैरह, तो इसलिए हम लोगों ने नेक्स्ट डे का भी प्लान कर रखा था कि आज पूरा दिन के उससे फ्री होने के बाद हम लोग नेक्स्ट डे भी कहीं बाहर जाएंगे। लेकिन कुछ आजकल तो वैसे भी चारों तरफ नवरात्रि की धूमधाम मची हुई है, बाहर सब तरफ रामलीलाओं का इतना ज़्यादा क्रेज़ हो रखा है, सब तरफ मेले लगे हुए हैं। तो सब ने यही प्लान किया कि नेक्स्ट डे हम लोग रामलीला ही जाएंगे। तो हमारे पास में ही बहुत अच्छी रामलीला होती है, तो हम सब लोग नेक्स्ट डे इवनिंग में रामलीला ही पहुंच गए थे, जहां जाकर बच्चों की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। बच्चे वहां पर पहुंचते ही झूलों पर एकदम ऐसे कूद पड़े थे, जाने क्या ही उन लोगों को मिल गया हो। कोई किसी झूले पर था, कोई किसी ही झूले पर था, किसी का कुछ अता पता नहीं था, कौन कहाँ जा रहा था, कौन कहाँ। और हम बार बार सबको बुला रहे थे कि पहले कुछ खा लो, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं था। और सभी लोग इधर उधर सब अपना अपना घूमने में लगे हुए थे, और सब अपना मस्ती करने में लगे हुए थे, बच्चों से लेकर बड़े तक सभी को खूब एंजॉय कर रहे थे सब रामलीला में। वैसे भी आजकल बहुत ज़्यादा क्रेज़ इसका बना हुआ है, नवरात्रों की ऐसी धूम मची पड़ी है, कभी डांडिया नाइट, कभी रामलीला, कभी मेले, यही सब आजकल लगा हुआ है। तो बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, सभी लोग अपना मस्ती में हैं पूरी तरह से। बच्चों का क्या है, एक झूले से उतर रहे हैं और दूसरे की तैयारी पहले ही कर लेते हैं, बार बार टिकट लेकर आते हैं और कहते हैं अब इसमें बैठेंगे, अब उसमें बैठेंगे। लेकिन शाम होते होते हम लोगों को पता चला कि आरव का फ़ोन चोरी हो गया है, तो इस वजह से बाद में सभी का मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो गया था। पता नहीं चला कि आरव का फ़ोन चोरी हो गया था या कहीं पर खो गया था। तो उसके साथ ही बहुत ज़्यादा हम लोग सब परेशान हो गए थे, सबका ही मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो गया था, सब फ़ोन ही ढूंढने में लगे रहे उसके बाद, और समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या नहीं। उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी सीसीटीवी कैमरे भी चेक करे, पुलिस में भी कंप्लेन करी, लेकिन इतना इजी नहीं था, सब लोग फ़ोन ढूंढने में ही उसके बाद लगे रहे। लेकिन भी बेचारे सारे के सारे एकदम उदास हो गए, और सभी लोग मिलकर इधर उधर फ़ोन ही ढूंढते रहे उसके बाद।
और सारा ही मज़ा रामलीला का बेकार हो गया था बच्चों का। सभी बच्चे इतने ज़्यादा परेशान और उदास हो गए थे, सभी आरव का फ़ोन ढूंढने में ही लगे हुए थे। लेकिन फ़ोन चोरी होने के बाद या खोने के बाद मिलना इतना आसान नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग भी फिर अपना बच्चों को थोड़ा देर और इधर उधर घुमाने के बाद और अंदर रामलीला दिखाने के बाद वापस आ गए थे। मोबाइल के बाद तो बच्चों का अंदर रामलीला देखने का वैसे बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन हम ही लोगों ने बोला कि कोई बात नहीं, अब आए हो तो थोड़ा रामलीला भी देख ही लो। तो बच्चों को हमने खाना पीना देकर खिलाकर उन्हें फिर अंदर बिठा दिया। बच्चे अंदर बैठ के रामलीला एंजॉय करने लगे। काफ़ी देर तक यहाँ पर बैठने के बाद फिर हम लोग अपने घर आ गए थे, और बच्चे भी पूरा दिन के इतनी थकावट के बाद काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। तो अगर आप लोगों ने मेरे घर में हुए प्रोग्राम को और आरव के बर्थडे के व्लॉग्स को एंजॉय किया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।